जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1761, ऑप्शन बी 31 अगस्त 1796, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1773, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1782। तो क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को। का पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? इंडिका। कौन सा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1666, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1540। तो क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में। कब? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाही बानी खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए शिल्पवेद, ऑप्शन बी गंधर्व वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद और ऋग्वेद से संबंधित है। क्या आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है या ऋग्वेद से संबंधित है? अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्या हो जाएगा? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1991। तो क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन कब? 1991 में। कब सोवियत संघ का विघटन? 1991 में हुआ। अगला प्रश्न है, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा? एशिया की ज्योति किसे? गौतम बुद्ध को। क्या? एशिया की ज्योति गौतम बुद्ध को, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्या? लाइट ऑफ एशिया किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। या एशिया का ज्योतिपुंज किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। ऑप्शन ए लतीफ़ खान, ऑप्शन बी हरि प्रसाद, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी रवि शंकर। तो क्या हो जाएगा? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। कौन? भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा। तो क्या हो जाएगा? हवा महल जयपुर में। कहाँ पे? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो क्या हो जाएगा?
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएगा? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी। तो क्या हो जाएगा? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, किसकी? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। किसकी? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी सिकंदरा, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में। कहाँ? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को। कब? उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया था। कब? उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पानी होता है? ऑप्शन ए खारा, ऑप्शन बी करवा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी मीठा। तो क्या हो जाएगा? समुद्र का पानी खारा होता है। कैसे? समुद्र का पानी स्वाद में खारा होता है। क्या? समुद्र का पानी स्वाद में खारा होता है। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है कहाँ की? महाबली गंगा सबसे लंबी नदी कहाँ की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा? महाबली गंगा श्रीलंका की। कहाँ की? महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा? असम। किसकी? असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। किसकी? असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, सरयू किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी पिंडर, ऑप्शन सी टोन्स, ऑप्शन डी भागीरथी। तो क्या हो जाएगा? सरयू शारदा की सहायक नदी। किसकी? सरयू शारदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चांडिल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी हुगली। तो क्या हो जाएगा? चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ? चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। किस पे? चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो क्या हो जाएगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। कहाँ पे? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। कहाँ? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? आयरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन? भारत है। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है,
भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014। तो क्या हो जाएगा? भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से। कब भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। क्या नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है? साथियों, आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और आगे महत्वपूर्ण क्लास ला सकूं। धन्यवाद।